हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग इन्फोसिस के शेयर में जिसमें मैंने एक ट्रेड लिया था, उसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से एक अच्छा स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहूँगा। इन्फोसिस का शेयर मैंने क्यों लिया, उसके पीछे भी वजह क्या है और आपको कैसे यदि शेयर लेना है तो किस तरह से प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप स्विंग ट्रेड के बारे में सोचें तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चुनें। पावरफुल कंपनी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पावरफुल यदि कंपनी नहीं होगी तो आपको नहीं पता कि वो शेयर कितना नीचे तक गिर सकता है और कहाँ तक उसका हो सकता है। क्योंकि यदि ये गिरना शुरू होगा तो आपको पता है येस बैंक जैसा भी हाल होता है, वोडाफोन आइडिया जैसा भी हाल होता है। तो डेफ़िनेटली आप एक बार ज़रूर इसको चेक कर सकते हैं कि यदि कंपनी कुछ नीचे आई है तो क्यों नीचे आई है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। जैसे यदि आपको ये नहीं पता है कि यदि कंपनी गिरी है तो क्यों गिरी है, या यहाँ पे यदि ब्रेकआउट हुआ तो क्यों हुआ? इसके पीछे थोड़ा-सा यदि आपको नहीं पता होगा तो आपके अंदर वो विल पावर नहीं आएगा कि हाँ, यही ट्रेड मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन्फोसिस में मैंने एक ट्रेड लिया था, और यदि आप यहाँ पे तो 23/6 में मैंने खरीदा था। पहले मैंने 8 शेयर लिया, फिर एक और शेयर जोड़ा था। तो यदि आप देख सकते हैं तो उसका बाइंग प्राइस भी आप देख लीजिएगा। तो आप जब भी ये ट्रेड लें, तो आप एक काम कर सकते हैं जिसमें हो सकता है स्टैगर फॉर्म में। तो पहले आप छोटा पोजीशन लिए, यदि जो शेयर और नीचे गिरेगा तो हम फिर से उसको एवरेज कर सकते हैं। तो यदि आप छोटा-छोटा पोजीशन बनाएँगे तो आपकी हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी होने का चांसेस हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने 1270 पे मैंने इसी को पोजीशन बनाया। यदि मान लीजिए यहाँ से इन्फोसिस ₹100 ₹200 नीचे जाता, तो मैं उससे और नीचे में भी खरीद के मैं अपने एवरेज पॉइंट को और नीचे ले आता। तो यदि मैंने पहले 10,000 का इन्वेस्ट किया और बाद में यदि वहाँ से 100 पॉइंट नीचे गिरेगा तो हम 20,000 फिर डाल देंगे। वहाँ से फिर और यदि गिरा तो हम 40,000 डालेंगे। तो ऐसे मेरा जो एवरेज प्राइस है वो हमेशा नीचे आएगा। तो जब भी आप क्वांटिटी है उस पे थोड़ा कंट्रोल ज़रूर रखें। एक बार में बहुत बड़ा क्वांटिटी लेते हैं तो वहाँ पे फँसने का चांस हमेशा होता है, और यहाँ पे वो फिर शेयर नीचे आता नहीं है, और मैंने उसे 1717 पे सेल कर दिया। तो इसमें लगभग 5 से 6 महीने मैंने लिया। अब यदि हम चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या? यदि चार्ट से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इन्फोसिस के शेयर में टोटल क्या चीज़ हुआ और मैंने कब पोजीशन बनाई, और उसमें आप किस तरह से पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद इन्फोसिस लगभग 8-10% करेक्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1400 के पॉइंट पे वो चल रहा था, बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट हो रहा था, और वहाँ से सीधा 1200 पे गिरता है। तो ऑलमोस्ट 10-12% गिरता है। तो आप वहीं पे जब भी गिरा तो मैंने वहाँ पे कंसोलिडेट होने दिया, मैंने वहाँ पे उसमें बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। तो बिल्कुल समझदारी भी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी शेयर बहुत बड़ा बल्क में गिरा तो उसके पीछे रीज़न आपको पता ही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कुछ प्रॉब्लम्स आई है। तो हमेशा उसको कंसोलिडेट होने दीजिए। 1 हफ्ता, महीना भर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उस समय बहुत हलचल होगी। आपको ये नहीं पता कि वो शेयर कितना नीचे गिर सकता है। जब आपको लग गया कि हाँ, यहाँ पे उसने थोड़ा कंसोलिडेट हो चुका है, तो अब वहाँ पे पोजीशन बनाना ज़्यादा बेटर हो सकता था। तो मैंने इसे 1270 पे पोजीशन बनाया, और ये कुछ ही समय के बाद एक अच्छी रैली देकर 1350 तक गया था। और फिर उसके बाद क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा जुलाई में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 1 मार्च के लास्ट में एक रिज़ल्ट आया, और फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का फिर रिज़ल्ट आया, और फिर एक तेज़ी से गिरा। तो मैं सोचा ही था कि बेचूँगा, पर मुझे लगा था कि इस बार थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिज़ल्ट बेहतर हो जाएगा, पर वो गिर गया। यदि आप इन्फोसिस का पूरा चाल समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक टाइम पे जब कोविड के बाद जब आईटी चला था तो 1800 पे ट्रेड कर रहा था, और लगातार वो इसी तरह से कंसोलिडेट होते गया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जब भी उसका रिज़ल्ट खराब आता था तो धड़ाक से गिरा है। तो हमेशा 5-6 गैप डाउन के साथ उसने गैप डाउन हो जाता था। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक यदि आप जून-जुलाई के आस-पास देखें तो एक अच्छा उसने सपोर्ट बना लिया था 1350 पे। और यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड ले सकते थे। तो ये मैंने यहाँ पे स्विंग ट्रेड लिया नहीं, पर यदि आप इस पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा रेंज में ये शेयर चल रहा था। और ऐसा जब रेंज में शेयर चलता है तो यहाँ पे भी एक अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि वहाँ पे जब भी वो रेजिस्टेंस के पास जाएगा, वहाँ से गिरेगा, सपोर्ट के पास आप बाय कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा पोजीशन लेने का जगह था। यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ आप खेल के आप अच्छा पोजीशन, यहाँ पे भी एक बहुत छोटे टाइम में एक अच्छा प्रॉफ़िट बना सकते थे। पर मैंने यहाँ पे पोजीशन लिया ही नहीं था। मैंने पोजीशन तो बाद में लिया था जून के समय, जब ये पूरा स्विंग हुआ, और उसके बाद एक धार चाल चला। उसके बाद कहीं पे उसने, आप देख सकते हैं कि कोई ज़ोन में नहीं चला है। उसने एक बार अप ट्रेंड पकड़ा तो अप ट्रेंड अपना मेंटेन रखा है। और इसी कारण मैं 1270 से नीचे वो शेयर गया ही नहीं, तो इसलिए मैं नीचे पोजीशन ही नहीं बना पाया। 1270 से नीचे मैं यदि जाता शेयर तभी मैं पोजीशन बना पाता, उससे नीचे गया ही नहीं। उसके बाद लगातार वो शेयर धीरे-धीरे ऊपर ही गया,
और ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद मैंने उसमें पोजीशन को अब मैंने काट दिया 1717 पे। तो यदि आप देख सकते हैं तो आप ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आपका शेयर गिरे तो मैंने वहाँ पे पोजीशन आप कब बनाना है आपको पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, शेयर यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है और अब लगता है यहाँ से चल सकता है। तो वहाँ पे आप एक पोजीशन बनाइए और वहाँ पे आप एक अच्छा वेज में धीरे-धीरे स्टैगर फॉर्म में खरीदिए। हमेशा टॉप पे नहीं खरीदना है और हमेशा एक चीज़ देख लेना है कि हाँ, यहाँ पे उसने बेस बना लिया है, कहाँ से क्या है और क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद लगातार वो ऊपर ही चलता रहा। तो आप देख सकते हैं कि जून में जब मैंने खरीदा उसके बाद से ये नीचे उतरा ही नहीं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अपने इसने अपना रिजल्ट तो सुधार ही लिया, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि अच्छा अब मुझे लगभग एक स्ट्रॉन्ग पर शेयर 400-500 रुपये का प्रॉफिट भी बना है इसमें। तो आप इस चीज़ तरीका यदि आप इस्तेमाल कीजिएगा तो इसमें आपको प्रॉफिट होने का चांस हमेशा अच्छा रहता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।